अब देखिए इसके अंदर तकरीबन जितने भी टूल्स होते हैं जो मेन वो हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। अब कुछ चीजें हैं इसके अंदर टूल्स जो यही तो जो बर्बाद करेंगे एक दिन। ठीक है, कुछ बहुत सारे छोटे छोटे टूल्स जैसे कोरल के अंदर भी थे, फोटोशॉप के अंदर भी थे। ठीक है, जिनके थ्रू इंडिविजुअली बोले तो बहुत कुछ नहीं कर सकते, हाँ लेकिन कई बार बहुत जगह पे वो हेल्प करते हैं हम लोगों को कुछ काम करने के लिए। तो सारा का सारा तो उन टूल्स के बारे में जान लेते हैं। हाँ, सबसे पहले ये 4-5 टूल, ये शुरू के तो सारे पता ही है सबको। ठीक है, ठीक है, बेसिक शेप सारी के सारी। ठीक है, ये अब यहां से थोड़ा सा स्टार्ट कर लेते हैं। ये हमारे पास अब सबका कंपेरिजन शेपर टूल है, जो वहां पे स्मार्ट ड्राइंग था। स्मार्ट ड्राइंग था ना, जो आप मोर देन 50% के आसपास शेप बनाते थे तो वो बना देता था। इतना यूं क्यों देखता है तू? मैं बोल तो रहा हूं। उसके अंदर क्या नाम था उसका कोरल में? स्मार्ट ड्राइंग है, स्मार्ट ड्राइंग अभी आपने बोला। तेरी याददाश्त को क्या हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता पेंसिल। ठीक है, वहां पे ये चीज जो थी वहां पे फ्री हैंड था। ठीक है, कोरल के अंदर फ्री हैंड था। ओके, ये चीज भी हम लोगों ने वहां पे पढ़ी थी, स्मूथ। स्मूथ के नाम से ही था वहां पे। स्मूथ क्या करता था, जो हमारे पास कर्व्स होते थे नोडों को शिफ्ट करता चला जाता था। हाँ भाई साहब, पैनी नोडों को ठेठ ही पहुंच गया तू तो गाँव ही। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता सिंपली इसके अंदर ये है पाथ इरेजर। पाथ इरेजर ध्यान रखिएगा शेप से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ पाथ को इरेज कर लेना। अब पाथ इरेजर जो था बेसिकली वहां पे कौन सा था पता है? वहां पे वर्चुअल इरेजर था। वर्चुअल एक में सेगमेंट होता था ना, वर्चुअल के अंदर कहता है जिसमें लाइन को टच करता था वो लाइन को डिलीट मारता, लेकिन वो जो लाइन को टच करता था बेसिकली वो पूरी लाइन को टच करता है। ये जो रिमूव करता है बेसिकली जितना आप जैसे ब्रशेज आप चलाओगे, ठीक है, उस ब्रशेज क्या है, पानी नहीं आया सुबह, पानी नहीं आया सुबह तो बाल्टी लेकर घूम रहा, आजा निकल यार साइड पकड़ के, सब बेकार। ठीक है, चलो तो ये लेकिन क्या करता है, ये इरेजर है उसी तरीके का, लेकिन ये जो आपका इरेज करेगा सिंपली इसके अंदर। ठीक है, तो जैसे आप ब्रश इरेज करता है सिंपल, वैसे आपके पास इरेजर। नेक्स्ट हमारे पास आता है बेसिकली ज्वाइंट। ज्वाइंट वहां पे ऑटो क्लोजर थे, 2-3 तरीके से हम लोग वहां पे लाइनों को जो ओपन पाथ होता है उसको क्लोज कर देता था। इसके अंदर भी आपका वैसे ही है, लेकिन इसके अंदर एक छोटी सी प्रॉब्लम है। वो क्या है, अगर मैं इसको ज्वाइंट करता हूं, बहुत दूर ज्वाइंट नहीं करता ये। ठीक है, वहां लेकिन आपका इसके कहीं आसपास है, ज्वाइंट कर दे। अब मैं बोलूं कि कहीं पे भी छोड़ दूं और मिल जा भाई, तो वो चीज नहीं करेगा। समझ गए? अब नेक्स्ट हमारे पास आता है सिंपली इसके अंदर अगले की बात। हाँ भाई साहब, चल के नहीं आता हूँ, फिर जाता हूँ। यहाँ जवानों को थकावट जल्दी हो जा रही है, बारिश में भीग रहे हैं, कभी कुछ कभी कुछ। नेक्स्ट हमारे पास आता है इरेजर। ठीक है, तो इरेजर सिंपल वही काम करता है जो हम लोगों ने कोरल के अंदर करा था। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं लाइन बड़ी कर रहा हूं जानबूझ के। अब जैसे इसके अंदर वो ये करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, ब्रश को छोटा बड़ा करने के लिए। ठीक है, क्या कर रहे हैं? इरेज सिंपल इरेजर जो है, जैसे फोटोशॉप के अंदर इरेज करते थे किसी भी फोटो चीज को, सेम उसी तरह से। लेकिन इसके अंदर एक चीज है कि जब ये इरेज करता तो अपने ध्यान दिया कि पाथ जो है वो क्लोज ही है, 2 पार्ट में डिवाइड हो गए, दोनों के अलग अलग क्लोज हो गए। ठीक है, तो ये आपके सिर्फ और सिर्फ फिल को इरेज करता, स्ट्रोक से इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अब उसके अपोजिट में दूसरा जो है बेसिकली हमारे पास सीजर जो है, इसको फिल से कोई लेना देना नहीं है, जो काम करेगा स्ट्रोक से करेगा। स्ट्रोक टू स्ट्रोक नहीं लोगे तो ये इरेज नहीं करेगा। अब यहां पर ठीक है, ओके, तो मैंने स्ट्रोक बीच में क्लिक छोड़ दूं तब भी नहीं करेगा, स्ट्रोक टू स्ट्रोक
अब देखिए 3 पार्ट हो गए, एक ये हो गया, एक ये हो गया। ट्रायंगल में क्या होता है? ट्रायंगल इसलिए क्योंकि बीच में से एक पार्ट मैंने स्प्लिट कर चुका था। जो आ रही ये है। अब मैंने क्या करा, यहां से कर दिया, तो यहां से ये कट गया। पता है क्यों नहीं चल रहा? क्योंकि दोनों नोड एक ही जगह पे। समझ गए? हाँ, अगर इसको अब मैं दूसरा यहां तक इरेज कर दूं तो ये अलग पार्ट हो गया, ये अलग पार्ट। लेकिन पाथ आपका ओपन कर देता है, जहां पर भी क्लिक करते हो वहीं से पाथ आपका। सर हाँ। फिल भी तो इनने काट दिया, फिल कलर भी काट दिया सर। फिल कहाँ काटा? सब बीच में वाइट दिख रहा है सर। कहाँ? सर 2 हिस्सों में बैठ गया सर। इसके अंदर एक इसने चीज है, मैंने पहले भी सब बताया काट था, दिया। इसने सिर्फ स्ट्रोक को काटा है, फिल को तो कुछ करा ही नहीं है इसने। बट हाँ, हुआ क्या कि जब इसके अंदर फिल करते हैं तो इतना ही आएगा ना सीधा। ठीक है, तो अब जैसे जैसे इसको आगे बढ़ाते जाओगे फिल आपका बढ़ता चला जाएगा। फिल को इसने कुछ नहीं करा, लेकिन इनडायरेक्टली जब उसके अंदर फिल करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली कटा हुआ आएगा, क्योंकि ये इस तरह से तो आ नहीं सकता। तो क्योंकि जो लाइन होती है वो सीधी जाके वो ज्वाइंट है, ठीक है, लेकिन ज्वाइंट नहीं करेगा। ठीक है, पाथ आपका ओपन ही रहेगा, लेकिन जब फिल करा इसने तो ये हिस्सा आपका उतना ही स्ट्रेट काट देगा सिंपली इसके अंदर। ठीक है, तो ये जो चलेगा ओपन पाथ पे होगा। ठीक है, ये आपका क्लोज पाथ पे, काम दोनों एक जैसे ही करते हैं। हाँ, ये आपके पास नोड के बेसिस पे और ये आपका ब्रश के साइज के बेसिस पे काम करता है। नाइफ जो है, ठीक है, वो भी सिंपल आपका इरेजर की तरह ही काम करता है, लेकिन थोड़ा सा इसके अंदर चेंज है। अब इसके अंदर उसके अंदर जो काट रहा था नोड टू नोड, इसके अंदर भी वैसे ही है, लेकिन इसके अंदर नोड टू नोड आपका स्प्लिट करेगा। ब्रशेस के साथ में क्या होता है कि ब्रश साइज के अकॉर्डिंगली इरेज कर देता बीच के पार्ट। ये नोड टू नोड करेगा, लेकिन पाथ जो रहेगा वो आपका क्लोज ही रहेगा। वो काट दे, पाथ दोनों का अलग स्प्लिट करते हैं, हम काट सकते हैं। क्या एक को काटना होगा, हमें डिलीट कर देना बिल्कुल। डिलीट करके चाहे कोई मर्जी करो। कुछ बैठ गया तो हो गया। ठीक है, तो ये है, तो ये इरेजर की तरह काम करता है, लेकिन रेज जो होता है बीच में से जो पार्ट उसके इरेजर के नीचे आएगा उसको रिमूव कर देता है। ये इसके अंदर कोई रिमूव नहीं करेगा, सिर्फ एक कट लगा दे। जैसे आप एक तो कैंची से काटते तो लाइन टू लाइन आपने पास कर दिया, एक आकर नाइफ की तरह ये काट देता है सिंपली। ठीक है, ओके, तो नाइफ से होता है स्प्लिट करेगा, एक तरह का स्प्लिशन है। ठीक है, इरेजर नहीं है सिंपली इसके अंदर, ये स्प्लिट कर देता है। लेकिन इस पर इसमें अंतर कितना सा, ये ओपन पाथ रहेगा, ये आपका क्लोज कर देगा सिंपली इसके अंदर। नाउ अब चलिए आगे आगे आते हैं। सिंपल, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। ये वो है रोटेशन। मैंने ये रेजर लिया, इसके थ्रू क्या होता है कि नॉर्मली रेज करते हैं तो सॉरी रोटेट करते हैं तो इस तरह से लेता है, और रोटेशन आप इससे भी कर सकते थे। फिर इसमें और उसमें अंतर क्या, बेसिकली 2 अंतर है। पहली चीज क्या होती है कि इसके अंदर जब आप रोटेट करते हैं सेंटर पॉइंट उसमें भी चेंज कर सकते हैं, इसमें भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर एक चीज और है। मैंने इसका सेंटर पॉइंट चेंज कर दा यहां पर, और फिर मैंने इसको रोटेट कराया। अब इस, हाँ भाई साहब, ये चीज मैं पूछ रहा था सर आपसे, फुल नहीं बन रहा मेरे से। कंट्रोल डी करते चले। हाँ, तो अब इसके और इसके, अब यहाँ चीज अगर आपके पास आते हैं, अगर इससे लेते हैं, ठीक है, तो अब आपके पास सेंटर पॉइंट क्योंकि पिक ही नहीं कर पाता, पहली प्रॉब्लम। दूसरा क्या होता है कि जब इससे लेते हैं तो सेंटर पॉइंट आपका पिक हो गया। दूसरा, अगर ऑल्ट को होल्ड करके इसको ड्रैग करते हैं तो डुप्लीकेट बनाएगा, उसके बाद कंट्रोल डी करते हैं तो रिपीट हो जाता है। समझ गए? ठीक है, ओके। तो यहां पे फिर वहां पे क्या होता था कि ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके एक बार कंट्रोल डी करा, रोटेशन कर दी, कंट्रोल डी करते जाओ तो हो जाता है। इसके अंदर रोटेशन टूल को यूज करोगे तब डुप्लीकेट के साथ में काम करेगा। हाँ, अब बोलो सर कॉरल में ये कैसे होगा सर कंट्रोल डी वाला? मैंने क्या बोला, नहीं समझ में आया तुम्हारे? सत्यानाश हो तेरा, इसकी हालत में अभी भी नहीं हटाइए। कंट्रोल डी। ठीक है, अब मैंने क्या करा, 2 चीजें, एक चीज और बता दूं। कंट्रोल डी करा और मैंने इसको कंट्रोल डी। तो
तो सब चीजों के साथ इसको कर सकते हैं, बट क्या सिलेक्शन नहीं हुई, बस। नहीं तो नया हो जाएगा। चलो यहां पर अब दूसरा फ्लिपर है, ठीक है। फ्लिपर यहां से थोड़ा सा ना यूज करो तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि मैं भी यूज नहीं करता। और उसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि फ्लिप एंगल लोगे पहले, उसके बाद जाके फिर ये, ठीक है। तो थोड़ा सा ये उल्टे काम करता है, क्योंकि ये फ्लिप जब करता है तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों मार दिए इसने। लेकिन मुझे एक एंगल पे अगर आपको लेना है, ठीक है, तो सिंपल डबल क्लिक करो यहां, ठीक है। या फिर ये एक तो ये एंगल पे ले लिया, या फिर इतना सब झंझट में नहीं पड़ना चाहते हो अगर आप, तो सिंपल ये लिया। पुराने वर्जन में ये नहीं है, तो फिर हम लोगों को इसी पे डबल क्लिक करके करना पड़ता है। CS के पुराने वर्जन पे काम करते हैं, लेकिन CC के अंदर प्रॉपर्टीज में ये, तो यहां से समझ गए, गुड। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है सिंपली अंदर सेम चीजें यहां पर भी। अब ये तीनों, ये तो सिंपल वही है जो अभी थोड़ी देर पहले कर रहे थे हम लोग, क्या, ब्लेंड नहीं, ठीक है। अब मैंने ये ले लिया, ओल्ड को होल्ड करा, चल जा जा जा, सेंटर पॉइंट कहाँ चला गया इसमें ना, ये लिया, ठीक है, बड़ा कर दिया। घरा मत, हाँ। तो इसके अंदर क्या हो, स्केल बड़ा होता चला गया, ठीक है, और रिपीट भी करता चला गया। तो ये जो है इसके अंदर वही है कि मीन्स आप, एक मिनट, ये फ्रंट पे आ रहा है इसलिए तुम्हें पता नहीं चल रहा है, ये बैक करोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि पीछे पीछे हैं सारे के सारे। अब या फिर इनको ब्लैंक कर दो तो समझ में आ जाएगा, ये देखो। तो ये वही रिपीट हुआ है, लेकिन स्केल के साथ में। वहां से यहां से सिर्फ स्केल कर सकते हो, रिपीट नहीं करेगा। रिपीट के लिए अगर आप स्केल और रिपीट दोनों करना चाहते हो तो फिर उतना ही बढ़ना चाहिए। ठीक है, ओके। तो लेकिन रिपीट वही है, ऑल्ट को होल्ड करके बढ़ाइएगा, ठीक है, दो सारा के साथ। इसका भी सेंटर पॉइंट आप चेंज कर सकते हो, ये पता ही है, स्क्यू टिल्ट करने के लिए। यहीं से हो गए टिल्ट प्लस। इसके लिए ऑप्शन नहीं है, कोरल के अंदर यही काम करने के लिए दोबारा क्लिक करते तो ऊपर और साइड में आ जाते थे, जिसको स्टिच कर देते थे। तीसरा जो है इसके अंदर ये टूल जो है ये थोड़ा सा कोरल से बेकार है। कोरल में ये चीज थी हमारे पास शेप टूल, कहीं पे भी नोड लगाया, कंट्रोल क्यू करा, नोड लगाया, स्टिच कर दिया। सेम आपके पास है, बट इसके अंदर थोड़ा सा काम करना पड़ता है। ये जब आप स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम पे जब क्लिक करते हो, क्लिक करा, कुछ अजीब सी हरकत कर रहा है, मतलब उठा के चल दे रहा है, लेकिन ये नहीं गलत कर रहा। अब कर क्या है, कोरल के अंदर हम लोग क्या करते थे, किसी भी शेप को रीशेप करना तो पहले क्या करते थे, कंट्रोल क्यू। यहाँ पे कमांड नहीं है कंट्रोल क्यू, तो फिर हम लोग कैसे ये करता है, कुछ नहीं, अरे रुक जा। फर्स्ट टाइम पे आप यहाँ पे एक नोड लग, तो यहाँ पे क्या करा इसने, नोड लगा दिया। एक बारी इस नोड को थोड़ा सा हिला दो किसी भी तरीके से। अब ये जो आपके पास जो बेसिक शेप थी उससे कस्टम शेप में कन्वर्ट हो गई, मतलब कर्व लाइन हो गई। अब उसके बाद जब इसको यूज करोगे ना, सारे सबको ऐसे करेंगे, जैसे करें। ठीक है, अब जैसे मर्जी इसको, तो ये दो काम करता है, नोड भी लगा देता है, दिख रहा है, जहां जहां मैं क्लिक कर रहा हूं वहां पे नोड भी लगा दे रहा हूं और शिफ्ट कर रहा हूं। तो उससे थोड़ा सा बाद में जाके इन नोडों को चेंज करना है, कुछ भी करना तो देखोगे, तो ना के बराबर, ठीक है। नोड लगाना तो ऐसे भी लग जाएंगे। हाँ, पेन टूल से लगा ले। प्लस पेन टूल से, हाँ, प्लस पेन टूल। हाँ। अब ये हमारे पास आता है, ये भी शेपर टूल है। ये शेपर के अंदर दो जो है इसके अंदर काफी अच्छे हैं, बाकी चीज तो बकवास है। ये पहला मैंने शायद पहले भी बताया आप लोगों को, याद हो, ये बिड्थ टूल है। बिड्थ होता है किसी भी स्ट्रोक जो होती है, जैसे आउटलाइन की वो है बिड्थ है, यहां से पैरेलल बढ़ा सकते, लेकिन मैं कहता हूं इस जगह से थोड़ी बड़ी करनी है, तो मैंने क्या करा, ये लिया, जहां पे पॉइंट आ रहा है ना वहीं से स्ट्रोक को, बड़ा यहां से मुझे पतली करनी है, यहाँ वाली करनी। लेकिन ध्यान रखा ये शेप नहीं है, ये सिर्फ
स्टॉक है, मतलब अपनी मर्जी से जहां मर्जी से चाहो बिट बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये आपके पास आ गए। हाँ, इसको शेप में कन्वर्ट करना तो वही है, पता ही आपको। उसके बाद जो मर्जी, अब दोबारा से स्टॉक चढ़ाओगे, जैसे उसके अंदर था ना स्टॉक टू पाथ, मतलब आउटलाइन को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने कंट्रोल शिफ्ट क्यू करते थे, यहाँ पे सिंपल एक्सपेंड दोनों के लिए ये। ठीक है, ऑब्जेक्ट को एक्सपेंड कर ब्रेक अपार्ट करना हो तब भी है, और ये नाउ नेक्स्ट हमारे पास आता है इसके अंदर रैप, वहां पे भी था, किसी भी नोड को खींच सकते हो, तो ये ठीक, तो ये आपके पास। तो अब इसके अंदर जब इसके ऊपर डबल क्लिक करोगे आप, तो ऑटोमेटिकली इसका साइज यहाँ पे मतलब ब्रश का साइजेस वगैरह, ठीक है, नहीं, ठीक है। तो आप इसके ऊपर डबल क्लिक करोगे तो यहां पर आपके पास ये वाला सेकंड टूल है स्टेयर का, देखोगे नोड को पकड़ के आप खींच सकते हो सिंपली, आपका सेकंड टूल है। ठीक है, ये 12 वही है घुमाना, सेकंड या थर्ड जो भी रहा होगा। ठीक है, ओके, तो ये है। तो जिसके ऊपर इसके अंदर ध्यान रखें, जितनी देर तक क्लिक करके रखोगे ना, अब थोड़ा सा स्लो करना क्योंकि सिस्टम को हैंग करने में ज्यादा माहिर है। ये आपके पास आता है बेसिकली पकड़ टूल, वहां पे था, उसके अंदर मैग्नेटिक था ना, जो चुंबक की तरफ खींचता था नोड को अंदर की तरफ को, बाहर की तरफ को, सेम आपके पास यहाँ पर है। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, अब ये लिया, जहां पर आपको नोड चाहिए वहां पे क्लिक कर लेंगे पहले, और उसके बाद इसके पास जाओ, पकड़ लिया, छोड़ोगे नहीं, ठीक है। अब यहां पे लाना है, इस जगह पे क्लिक करा, इसको पकड़ा, ये चुंबक की तरह। हाँ, गलती से ये मत सोचना कि पता चला कि इसके इतना रही है, ये कुछ नहीं समझता, उधर जाओगे तो उसको भी पकड़ के ले आएगा। अब चुंबक समझता कि भैया किस लोहे को पकड़ना, किसको नहीं पकड़ना। ठीक है, तो जिस तरफ को जाएगा, जो इसके हत्थे चढ़ गया उसी को पकड़ लेगा, समझ गए। नाउ ये उसके उल्टा है, ब्लोट, जैसे चुंबक को अगर उल्टा करोगे तो क्या करता है, वो धक्का मारता रहता है, सेम आपके पास ये है। अब करोगे तो ये, हाँ, बहुत तेजी चलने लगोगे तो अंदर से बाहर, जैसे ज्यादा तेज हो जाता है तो अंदर से बाहर भी आ जाता है, ये भी ध्यान रखना। अब ये बाहर को नहीं जा रहा, अगर बाहर से अंदर को आओगे तो अंदर भी आ जाएगा, ये बस सोचिए कि बाहर को ही जाएगा, जिधर को धक्का देगा उधर को ही जाएगा। ये देखा ना, गाड़ी को धक्का देते हैं, ठीक है ना, ठीक है। स्लाइसर जैसे उसके अंदर थे नोट्स वगैरह, रिंकल, ठीक है, जो उसके अंदर वो थे ना, क्या बोलते थे उसके अंदर, जिग जैग, नहीं ये नहीं आता वो आर्ट। अब यहां पर आपके पास ये आते हैं क्रिस्टल्स, जो इसके अंदर, अब क्रिस्टल को अगर आप डायरेक्टली यूज करोगे तो इसके अंदर कुछ समझ में नहीं आएगा। अब क्रिस्टल को अगर प्रॉपर यूज करना है तो दिखाता हूं, ये ले लिया, और इसके अंदर ध्यान रखना कि जितना आपका ब्रश ये शेप बनाइए ना, उससे थोड़ा बड़ा कर लेना। डबल क्लिक करा मैंने, और इसका मैंने थोड़ा सेंटर टू सेंटर रखा। दोबारा इसके ऊपर करता हूं मैं, देखिएगा, ठीक है। वन साइडेड अगर किसी तरफ का तो एक तरफ को निकलेगा वो सिंपली इसके, ठीक है। जो बैच वगैरह कुछ भी बनाते हैं अगर आपको, तो वो आप इसके अंदर कर सकते हैं। ये आपके पास आता है रिंकल, रिंकल होता है जैसे पानी की वो आती है ना छींट, जो नीचे को आप देखोगे स्केचिंग आपके पास आती है, जैसे इसी के अंदर अगर हम लोग डालते हैं, अब देखिए इसके
तो ये आपके पास है, और मैंने कलर ये लिया और मैंने देखा जितना आप करते जाओगे ऊपर नीचे दोनों, ऊपर नीचे डराते जाओगे, ऊपर नीचे ऑटोमेटिकली आता जाएगा। ब्लू नहीं है ये, वो सिलेक्शन है। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली आप इसके अंदर कलर्स वगैरह, तो ये कई बार होता है कि बेस वगैरह बनाना हो हम लोग तो यूज कर सकते हैं। अब आ जाइए आगे, पपेट रैप है, जैसा फोटोशॉप के अंदर था वैसा ही है। हाँ, इसके अंदर हम लोग जैसे कुछ भी बना लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपने कोई करेक्टर बनाया, अब उस करेक्टर को चेंज करना, जैसे मान लो मैंने कि ये जल्दी से बना लेते हैं, मुझको रोइना लग रही है। वो तो ऑलरेडी बनाई हुई है। लेकिन ये है तो लड़का। रोइना मुझे कुछ भी बुलवा लो तो इसे हैं। अरे भतीजा के पीछे मुड़ कर लगा करके तो पता है मुझे क्या। हाँ जी। तो उसको और ही कर दो, किसी करता देखो। रेड कर ये देता बोर्ड पकड़ सर, रेड कर दो सर इसको बैक। एक पैर ठीक बड़ा है। है। अब इसके अंदर सिंपली हमारे पास क्या आते हैं, अब ये मैंने सारे के पार्ट अलग अलग बना रखे थे। अब मैं जैसे इसके अंदर जैसे आप करोगे, कुछ नहीं करना है, जैसे आप रैप लोगे, जहां जहां पर भी आप इसके अंदर थोड़ा सा माइनस करना होगा सर। माइनस करो। कुछ नहीं, सिंपल आप ये जो नोट्स वगैरह होते हैं ना, डिलीट मार दो। डिलीट क्लिक कर कर क्लिक करके ठीक है, तो जहां मर्जी चाहो जैसे मर्जी। सर ये वही ना पपेट शो। हाँ। पपेट शो। उस तो खुद ही ग्रुप कर देता है, सब कुछ कर देता है। एनिमेशंस के लिए जो स्टेपें बनती हैं वो इसके अंदर बनाते हैं। अब इसका में ग्रुप हो गया सारा ऑटोमेटिक। ये देखना अनग्रुप आ रहा है ना इधर, तो इसका मतलब और इसका पेट दिख रहा है आशीष। ठीक है। चलो अब नेक्स्ट हमारे पास आता है सिंपली ये आता है फ्री ट्रांसफॉर्मेशन। फ्री ट्रांसफॉर्मेशन चारों पांचों इकट्ठी आ जाती है सिंपली इसके अंदर। ठीक है, क्या बताइए जरा क्या है सर, अब क्या बोले एक बार दोबारा बोले। फ्री ट्रांसफॉर्मेशन मतलब होता है कि जैसे इसके अंदर सारे ट्रांसफर, ये दिख रहा है, पर्सपेक्टिव वगैरह सब चीजें इसके अंदर सेट है। ठीक है, ठीक है। खुद अगर किसी को भी अगर आपको करना है वन साइडेड, नीचे गिरा हुआ आपके पास आता, फ्लैट करना है तो बता दो। इसमें कौन सा वन साइडेड कर रहा है, कौन सा टू साइडेड नो। टू साइडेड नहीं होता बेटा, एक ही है इसका, ये वाली पर्सपेक्टिव पर्सपेक्टिव है सिर्फ 1.2.3 नहीं। ठीक है, नॉर्मल। अब आपके पास नेक्स्ट इसके अंदर आती है ये जो टूल्स है बेसिकली, एक तो हम लोगों ने पहले ही पढ़ चुके हैं, शेप बिल्डर के बारे में सबको पता होगा। अब ये जो दो टूल है, लाइव पेंट बकेट और ये आपके पास है, जो आप लोग बार बार पूछते हैं कि स्मार्ट फिल है, स्मार्ट फिल है, ये वो है स्मार्ट फिल। सर हमें बहुत लेट अब देख लो इसको कैसे ऑपरेट करते हैं, थोड़ा सा उससे डिफरेंट है इसका काम करने का तरीका। मान लो ये, ठीक है, और मैंने
मैं इसलिए ये बनवा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ताकि इसको यूज़ करते टाइम कुछ चीज़ें तुम लोग जो है वो ध्यान रखो। सिलेक्ट करा लाइट पेंट बकेट, ठीक है, तीनों अलग अलग हो जाएगा। अब लेकिन इसको जब आप ऑपरेट करो तो इसको ऑपरेट करने से पहले यहाँ पे दो टूल ऑन करने हैं आपको। पहला स्विचेस, वही, दूसरा इसके अंदर आपके पास कलर गाइड होती है, देखा? इसको ऑन कर। अब ये कलर गाइड क्या है? जो गाइड से याद आया, यहाँ पे और कंप्यूटर्स में तो होती नहीं है प्रॉपर गाइड। गाइड हाँ, वो कौन सी? स्मार्ट गाइड है ना। स्मार्ट गाइड, हाँ हाँ, हाँ, वो प्रॉपर तो आते हैं, जैसे आपके में पूरा पता चलता है कि कहाँ से कहाँ तक। यहाँ देख लेना इसको, ये ऑन है। कंट्रोल यू, होता है तब भी नहीं प्रॉपर होती है। सर तो दिखाना। तो कुछ ज्यादा पुराना होगा, ठीक है। 1842 वाला। सिलेक्ट करें सारे और लाइव पेंट बकेट। अब यहाँ लाइव पेंट बकेट देखोगे तो इसके अंदर आपके पास, आपके फ्रेम के अंदर देखिएगा 3 कलर आ रहे हैं। अभी 3 कलरों का मतलब क्या है वो समझ लो पहले। एक ये फिल तो वो करेगा जो सेंटर में, ये लेफ्ट और राइट कलर क्या है। फिर जब आप यहाँ पे किसी भी कलर को सिलेक्ट करोगे तो जो करंट प्लेट है आपकी, उस प्लेट के लेफ्ट में जो कलर होगा और जो राइट में कलर होगा वो वहां पे इंडिकेट कर देगा। अगर मैं अभी क्लिक करूंगा तो इसके अंदर कौन सा कलर करेगा? ग्रीन। लेकिन मुझे येलो करना है तो एरो की है ना लेफ्ट राइट, ठीक है। फिर कहां तक पहुंच गया? ब्लैंक तक आ गया। वापिस बैक, वही राइट मारा। जैसे जैसे करते जाओगे वहां पे ऊपर देखिए प्लेट में चेंज हो रहा, और नीचे देखोगे अगर आप तो हर कलर का नीचे ग्रिड दिखाई दे रही होगी, लाइट टू डार्क दिख रहा है सारे कलर। अगर आप कलर ग्रिड के साथ काम करने हैं तो मैंने ये ले लिया, दूसरा इससे लाइट चाहिए या डार्क चाहिए, दिख रहा? ओके, लाइट चाहिए तो इधर आ जाओ। अब लेकिन इस कलर को डायरेक्ट नहीं पिक कर सकते, फिर यहाँ पे अगर ये कलर करेंगे डबल क्लिक करो और फिर पिक करो, ये चाहिए डबल क्लिक करो, फिर सिंगल क्लिक पे वही उसके अंदर तो सर बिना स्विच ऑन करे हम इसको आगे पीछे करें तो उससे कलर चेंज होगा? नहीं होगा, स्विच ऑन करके लाना पड़ेगा। पिक कहाँ से करेगा? यस सर। अंदर तो जाएगा नहीं। मेरे को सर वही शेप बिल्डर लगता है, एक बार में 3 शेप में करना। अब यहाँ पे देखो एक प्रॉब्लम और आई है इसमें, अब मैं बताता हूँ क्या है। अब मुझे इस शेप को यूज करना है, अनग्रुप करना। ठीक है, कर लो अनग्रुप। अब फिर प्रॉब्लम, अब क्या करें? अब मुझे इसका कलर चेंज करना है, क्योंकि जैसे सिलेक्ट करोगे फिर तो करना ही नहीं देगा ये। फिर आपको, लेकिन हाँ इसके अंदर कुछ भी चेंजिंग करनी है अगर आपको तो लाइव पेंट सिलेक्शन का काम ही, लाइव पेंट के अंदर जो ऑब्जेक्ट बने हैं, शेपें बनी हुई हैं, उनको सिलेक्ट करो, ऑपरेट करो, जो मर्जी करना वो कर दो। बाहर निकल सकते हैं इससे? आ जाओ बाहर। नहीं, शेप आ सकते हैं अलग से। अगर आप देखिएगा मैं दिखाऊं तो जब आप किसी भी नोट्स के ऊपर जैसे आप क्लिक करते तो, क्योंकि ये पूरा का पूरा ग्रुप हो चुका है, तो इसको, अब जैसे मैंने क्या करा, इसको एक्सपेंड करा, अब देखिए सारे ऑब्जेक्ट अलग अलग हो गए, अनग्रुप करा, ठीक है। शेप बिल्डर यूज कर लेंगे सर, तो मार्क लगा कर दे ही रहे हैं। मैंने क्या बोला मैं पहले ही बोला। हाँ, लेकिन ये होता है कि कई बार चीज़ों को संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, कई बार नहीं संभलती हैं। अब वो कैसी नहीं संभलती मैं दिखाता हूँ तुम्हें। मैंने ये लिया, ओके, और मैं फिल कलर भी नन कर रहा हूँ, चलो कोई भी कलर कर दो, और मैंने इसके अंदर रोटेशन लिया, आर मार दीजिएगा, रोटेशन तब भी आ जाएगा। आर बोले आप? आर, और र ठीक है, मैं ध्यान में दे। ऑल्ट कंट्रोल डी टी, नाउ
अब मेरे पास ये यहाँ पे कुछ शेपें आई, बहुत सारी हैं। जब आप इसको जूम करके देखोगे इसके अंदर बहुत सारे पार्ट बने हुए हैं। अब मुझे सारे का सारे पार्ट भरने हैं। चाहे कलर ब्लैंक कर दो, जो भी करना है वो आप देख सकते हैं। मैंने कहा इसको कलर चलो अभी फिलहाल के लिए ब्लैंक कर दो। हर पार्ट में मुझे अलग अलग कलर करना है, ठीक है, ओके। तो फिर आपके पास जो आता है, मैंने क्या करा, और इसके अंदर इसके थ्रू इसलिए करना है क्योंकि बाद में जाके गलती से भी कोई हिल ना जाए, क्योंकि हल्का सा भी हिल गया ये पार्ट तो वापस जोड़ना, वहां पे लगाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, सिंपल। तो इस तरह की अगर कंडीशंस आपके पास आती हैं, चलो मैं इस कलर के साथ ले लेता हूं। ठीक, इसके अंदर कितनी स्टेप पहले बनानी पड़ती फिर उसको ध्यान रखना ये स्टेप करनी है कि नहीं गलत होगा तो थोड़ा और जूम कर लें। अभी सामने बनाने को देंगे ना, एक की आवाज नहीं आएगी। आप देखिए, ठीक है। अब क्योंकि इतने पार्ट अगर अलग, कोरल के अंदर क्या था कि इतने पार्ट अलग अलग हैं, संभालना, जब तक ग्रुप नहीं करोगे तब तक हल्का सा भी कोई हिला तो गया काम से, ठीक है। इसके अंदर और ग्रुप भी नहीं है, ये भी बात है, ठीक है। अब मुझे, हाँ, बट मैं कहता हूं कि मुझे ये कलर समझ में नहीं आ रहा है, जितना भी रेड है मुझे चेंज करना है, तो फिर आपको, ठीक है, और इसी से ही सिलेक्ट होगा। फिर सारे करना तो एक साथ शिफ्ट को होल्ड करके सारे सिलेक्ट कर लो। ये वाला है। समझ गए, ओके। तो ये थोड़ा सा इसके अंदर ऑपरेट करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। ब्रेक अपार्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो, एक्सपेंड करके जैसे। चलिए, ये पता ही है, ग्रेडियंट पता ही है, मैश सेम है जैसे उसके अंदर मैश था। एग्जांपल क्या दूं? मैथ का, ठीक। अब इसके अंदर भी वही सेम है, क्लिक करोगे रो एंड कॉलम बना देगा। ये कौन सी डिवाइड होगा? जैसे उसके अंदर ग्रिड बनती थी ना, तो सर ये इधर वाली नोट कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जाके लग रहे हैं? ये तो ये है ही है सर्कल पे कॉर्नर पे। अगर आप ब्लैंक जगह बनाते तो रो एंड कॉलम दोनों बनाता है। अगर सिर्फ और सिर्फ कॉलम पे क्लिक करोगे तो रो बनाएगा, रो पे क्लिक करोगे तो कॉलम बनाएगा, सिंपल है। सेव जैसे। हाँ, सेव जैसे मर्जी, ठीक है। अब कलर फिल करने हैं। अब कलर के लिए इसको, इसके अंदर एक चीज है कि अगर आप मैच टूल को ना भी यूज करो तो कलर फिल कर सकते हैं विद, लेकिन इससे खतरा रहता है, इससे कलर फिल ना करो तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि खतरा एक रहता है कि किसी भी नोड को सिलेक्ट करने की वजह हल्का सा नोड से इधर उधर हुआ तो नोड बना देता है। उसके अंदर क्या होता है, जब तक आप डबल क्लिक नहीं करते तब तक इसके अंदर रो एंड कॉलम नहीं बनाता था। इसके अंदर के सिंपल सा क्लिक भी अगर आपसे हो गया, ठीक है, तब ये रो कॉलम बना, डबल क्लिक की जरूरत ही नहीं है। तो इसलिए आप कलर जब फिल करो तो जब ये पूरी ग्रिड बन जाए और फिर आप इसके अंदर
अरे आउटलाइन नहीं है, कलर फिल है। सर ये किस तरीके से करें? वो तो नहीं समझ रही डॉट सेलेक्ट करके भी आप करेंगे। अब बेसिकली ये है क्या, पहले मैं इसकी पूरी डिटेल समझा देता हूँ, उसके बाद फिर बात करते हैं। ग्रेडियंट जो है बेसिकली ये सिंपल ग्रिड दो ही तरीके की है। डबल क्लिक करा या तो दो ही, इसके अलावा नहीं है। हाँ, इसकी डायरेक्शंस वगैरह कंट्रोल कर सकते हो, इधर से इधर कर दो, इधर से कर दो, जो भी आपको पसंद। कलर मल्टीपल कर सकते हो, लेकिन फिर वही रो वाइज या कॉलम वाइज उसी तरीके से आएगी। अब मैं चाहता हूं मुझे अपनी मर्जी से कहीं पे भी नया कलर फीड करना, तो फिर आप उसके लिए मैच टूल को यूज करते हैं। कैसे? मैंने क्या करा, अगर सिंपल आपके पास क्लिक करते हो कहीं पे भी तो एक रो एंड कॉलम बनाती है। अब ये जो रो एंड कॉलम है कि इन दोनों रो एंड कॉलम के साथ में कुछ हैंडल आ रहे हैं जो आपको ये दिखाई दे रहे हैं, है ना। जैसा ये कर्व दिखाई दे रहा है, अगर इस हैंडल के ऊपर मैं कोई भी कलर लेता हूं, मान लीजिए ये लिया, नहीं फिल कलर है, कोई स्टॉक नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ये फिल है। अब ये जो कलर है कहां से कहां तक, ये और ये, वहां पे भी दो कलर मिक्स होते हैं, लेकिन यहां पे जो दो कलर मिक्स होंगे दो नोडों के ऊपर, इस नोड पे जो कलर है और उस नोड के ऊपर जो कलर, वो दो कलर मिक्स करेंगे। मिक्स कहां तक होंगे, वही ग्रेडियंट की तरह ही मिक्स कर रहा है सिंपली। मैं कहता हूं यहां पे बीच में मुझे तीसरा कलर चाहिए, तो मैंने क्या करा, फिर मैच लिया और यहां पे कौन सा कलर चाहिए, लेकिन इसको आप अपनी मर्जी से, मैं कहता हूं इधर नहीं करना मुझे, ये मैं कहता हूं नीचे, यहां पे मैं कहता हूं ग्रीन नहीं चाहिए, मुझे नहीं चेंज करना, स्पॉटलाइट की तरह हो गया थोड़ा सा। अब ये कोई भी कलर एक जगह पे शार्प कब होता है मैं दिखा दूं तुम लोगों को, जब आपके पास ये दोनों नोड आपस में, पता ना, क्रॉस हो जाते हैं, दिख रहा है। अगर ये दोनों नोड के बीच में गैप है तो स्मूथ रहेगा, ठीक है, और अगर दोनों नोड आपस में भिड़ जाते हैं तो शार्प। समझ गए, क्रॉस मत करना, नहीं तो शेप आपके पास ये है, तो जितना हो सके लाइन को स्मूथ ही रहने देना, मतलब स्ट्रेट रखना लाइन को, ठीक है, कर मत कर देना, वहां पे कर डाल देना। यहां पे भी चाहिए, फिर मैंने लिया इस नोड को भी। अब इसका हैंडल देखिएगा, दो लग गए इसके अंदर, दिख रहा, ये गलती है, ये ओके। तो कहीं पर भी जैसे मर्जी चाहो वैसे आप इसके अंदर सेट कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी शेप बनानी है, किसी भी शेप के अंदर फ्री हैंडली अगर आप कलर मिक्सिंग करना चाहते हो तो बड़ी आसानी से कर सकते हैं। क्या टाइम हो रहा है, 12 हो गया, अभी चलो रहने तो इसको बाद में देखते हैं। आई ड्रॉपर पता ही है, ठीक है, मेजरमेंट है वो, दिख रहा है, ठीक है, ओके। क्रॉस चेक करना तो क्रॉस, जैसे मर्जी चाहो वैसे। ब्लेंड बताइए, ये हो ही गया था, ये टेबल बनाने के लिए जो चार्ट बनाते हैं हम लोग कॉलम के अंदर, जैसे उसके ऊपर आप जाओगे डेटा यहां डालते जाओ, ठीक है, नीचे
अगर वो में कुछ डिजाइनिंग है, बाद में जो मर्जी करो, इसके अंदर कुछ नहीं कंट्रोल करने देगा। इससे बाहर आके जो लिखना है वो लिख सकते हो। नमन नहीं नहीं चला गया, तो बहुत देर हो गई इसको तो गए हुए। क्या करूं भाई, इनका नमन तो गया, वो कहाँ से लाके दूं। समझ गए, ठीक है। तो बहुत सारे हैं इसके अंदर, वही है जितने कोरल एक्सेल के अंदर देखे थे वो सारे के सारे इसके अंदर हैं। हाँ भाई साहब, शेयर मार्केट के अंदर जो हम लोग काम करते हैं, आज आप सारा सट्टा यहीं लगाएगा। स्प्रे करवा तो दिया था। सिंबल के साथ में जो कर रहे थे हम लोगों ने। ये आर्ट बोर्ड है। आर्ट बोर्ड मतलब जैसे एक पेज बना हुआ है, इसके अंदर दूसरा आर्ट बोर्ड बनाना है, सेम आर्ट बोर्ड बनाना है। देखिए किसी भी आर्ट बोर्ड में कुछ भी चेंजिंग करनी है ना अगर आपको, तो डायरेक्ट नहीं कर सकते। मैं कहता है इसका साइज बढ़ाना है तो सिंपल, कम या ज्यादा कुछ भी करना है। जैसे उसके अंदर कैनवस का साइज छोटा बड़ा करते थे फोटोशॉप के अंदर, नया आर्ट बोर्ड चाहिए आपको। हाँ, फ्री हैंड चाहिए अगर नया या पुराना कुछ भी, तो यहाँ पे हाइट एंड विड्थ दिखे रखे, ठीक है। सर हाँ भाई, इंच में 620 इंच 620 इंच मल्टीप्लाई बाय डिवाइडेड बाय 12 करिए, कितना फिट हो गया। 620 इंच और 1200 इंच कितना बड़ा होगा? मैं क्या तो रहा हूँ, कितना 620 इंच 620 इंच 620 51 51.5 फीट हो गया। और 1200 इंच 1200 इंच का वो मतलब हो गया 1200 और 100 फुट हो गया। 100 हाँ क्या 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 सुन लिया तूने किससे? गलत सुन लिया है, बहुत बड़ा हो गया, पोस्टर भी बनेगा। हाँ ये पोस्टर भी कितना बड़ा है? अरे भाई 100 फुट की तो हेड कहाँ से लाएगा, मशीन कहाँ पे 100 फुट की। अगर 20 फुट से ऊपर जाती है ना तो जो फ्लैक्स के हेड नहीं मिलते, फिर वो चौड़ाई में निकलवानी पड़ती है प्रिंटिंग। 100 किसका किसका डिजाइन है ये तो सिस्टम पे ही नहीं चलेगा, सिस्टम ही हैंग हो जाएगा। या पिक्सल बोला होगा उसने, पिक्सल बोला होगा 1200 पिक्सल। सर ये डिजिटल में कौन सी बिट लगा ली? सर ये इंस्टा का है ना सर, इंस्टा का पेज है 1200 अरे तो हाँ, फिर वो पिक्सल में 1200 बाय 1200 पिक्सल इंस्टाग्राम है। इन डिजाइन क्या है? इन डिजाइन बस ये एक दो क्लासेस ले ले, उसके बाद इन डिजाइन ही आएंगे। क्या बता तो इन डिजाइन बुक पब्लिकेशन, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स वगैरह सारे के सारे। मतलब दिमाग इतना खराब करा उसने और थोड़ा सा। उसके अंदर दिमाग नहीं खराब करो, उसके अंदर रूल एंड रेगुलेशन है। मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म के अंदर बहुत सारे रूल्स के थ्रू हम लोगों को काम करना, और वो रूल एक तो होता है कि लिखने में, एक होता है बनाने में भी वो रूल फॉलो करने पड़ते हैं। अगर आप बनाने में रूल फॉलो नहीं करते हो, क्योंकि रूल दो चीजें डिसाइड करती है, एक तो इंसान खुद डिसाइड करता है, एक बाय द गवर्नमेंट रूल डिसाइड करता है। गवर्नमेंट गाइडलाइन RNI जो है, बहुत सारी चीजें जो है गाइडलाइन के थ्रू जब न्यूज़पेपर को रजिस्टर्ड करते हैं तो उस टाइम पे वो गाइडलाइन इतनी लंबी चौड़ी हिसाब है। डीएम के ऑफिस में जाओगे तो DC के ऑफिस में जाओगे, इतनी बड़ी गाइडलाइन दे देता है, कह रहा है पहले ये पढ़ लो उसके बाद रजिस्ट्रेशन की बात करना। बोल दे कि पढ़ ली मेकिंग वाले जो वो भी डिजाइन नहीं आएगा, जो पेज मेकिंग अखबार में पेज मेकिंग होती है किस चीज की, न्यूज़पेपर की, जो उसी की बात कर रहा हूँ, वो डिजाइन उसी की बात। सर मैगजीन में ही देंगे। मैगजीन, न्यूज़पेपर, बुक्स, जितनी पब्लिकेशन का काम होता है वो सारा इन डिजाइन का। और पब्लिकेशन की जितनी भी रूल एंड रेगुलेशन के ऊपर चलती है, हर चीज के रूल्स होते हैं, डिजाइनिंग के कॉन्सेप्ट होते हैं, और लेकिन उसके अंदर कॉन्सेप्ट के साथ साथ में रूल्स होते हैं। रूल को फॉलो करना पड़ता है। हर चीज के अलग अलग लैंग्वेजेस क्या है, वो 2 क्लास रुक जाओ, उसके बाद फिर पता चल जाएगा। अब देखो, मैं कहता हूँ कि मुझे इस आर्टबोर्ड की कॉपी बनानी है, बहुत सिंपल है। ऑल्ट को होल्ड करो और इसको
ड्रैग कर दो और जो आर्टबोर्ड के अंदर बना होगा वो भी आपके पास आ जाता। बट अगर ये ऑन है तो जो आर्टबोर्ड के अंदर बना हुआ है वो भी साथ में आ जाएगा। अगर ये ऑफ है तो सिर्फ आर्टबोर्ड कॉपी होगा नहीं। जैसे डुप्लीकेट पेज बनाते हैं, अगर ये ऑन है तो पूरा का पूरा वो, लेकिन ऑल्ट को होल्ड करके करना। और अगर ये ऑफ है तो अगर सर जी सिर्फ इसको करने के आर्टबोर्ड। बाद हम लोग कंट्रोल डी करते रहेंगे तो नहीं आएगा? आएगा, इसमें ही आएगा। तो वो तो आर्टबोर्ड की डुप्लीकेट बनाते जाओगे, क्या फायदा, कितनी बनाओगे। काम वो करो जो सभ्य हो। ठीक है, समझ गए। ये वही है स्लाइसर। इसमें बना सकते सर वो वेब पेज। और इसके अंदर जहां जहां पर क्या क्या चीजें चाहिए, लोकेशन सेम उसी की तरह से। हाँ नहीं, इसका थोड़ा सा चेंज है। चेंज क्या है, इसके अंदर अगर लोकेशन देनी, मैं कहता हूँ क्लिक करे तो दूसरे पेज पे खुल जाए, ठीक है, तो उसकी लोकेशंस को हम लोगों को कॉपी करके और उसके अंदर पेस्ट करना पड़ता है। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जो वेबसाइट, लेकिन वो वेब पेज बने होने चाहिए तभी करेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूं मेरे ये साइड है, हमने इस पूरे लिंक को, इसको लोकेशन को कॉपी कर दिया। अब आ जाओ यहां पर, ठीक है। अब क्लिक करो और इसको पेस्ट करो। अब उसके साथ साथ में मैं कहता हूं कि किसी फ्रेम के साथ होना चाहिए, ठीक है। तो अब हो गया। अब करना क्या है, लेकिन इसके ऊपर कंटेंट क्या आना चाहिए। कंटेंट फिर मैंने कुछ और लिख दिया, जो भी है। मतलब दिक्कत कर रहा है, खुलेगा कुछ और सर? हाँ, क्योंकि वो पीछे है, यस सर। उसको किसी ना किसी तरीके से आपको हाइड करना है। अगर सर इस पेज के, ये ब्लैक पेज के पीछे होगा तो हाइड रहेगा सर, वो क्लिक होने पे क्लिक होगा। ठीक है, तो ये सर, कर ऐसा नहीं दिया। हो अब सकता इसके अंदर उस लिंक और इसको हम ग्रुप कर दें, मतलब कि हम जो टेक्स्ट था और ये सेव है इनको ग्रुप किया, नहीं हो सकता? ठीक है, सिंपल सेव कर। ध्यान रखना इसके लिए HTML वेब नहीं है, ठीक है। फिर जरूरी नहीं है कि स्लाइसर बनाया आपने, बिना स्लाइसर के भी चलेगा। इसके अंदर ये चीज, उसके अंदर तो स्लाइसर के अंदर ही होता है। यूज होता है ये? कई बार होता है व्हाट्सएप आप मैसेज बनाते हो, कोई डिजाइन बनाया और आप चाहते हैं उस डिजाइन को PDF को ओपन करे और कहीं पे लिंक बना दी, उस लिंक के ऊपर क्लिक करे तो सीधा वेबसाइट के ऊपर चला जाए, ठीक है। तो होता ना कि कई बार क्या होता है कि आपने मैसेज दिया था, कहते हैं क्लिक हियर टू, नेक्स्ट पेज खुल जाता है। नेक्स्ट पेज खुल जाता है। तो लेकिन ये हाँ HTML नहीं है, PDF। लेकिन ये शायद सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा, एक मिनट चेक कर लेते। हाँ, यहाँ पे दिखेगा इम्बेड द पेज थंबनेल, इसको ऑन रखना, ठीक है। नहीं लिया, ठीक है। इसमें पता नहीं क्या लफड़ा होता है इसमें, ठीक है। तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे हम लोग कंटेंट के ऊपर ना, तो ऑटोमेटिकली वो पेज हैंड आ जाएगा, ठीक है। तो सीधा सीधा जाके वो ओपन कर देता है उसको पेज को, ठीक है। नहीं
नहीं ले रहा। ठीक है, तो इसी तरह से कर लेना, अपने अपने सिस्टम के ऊपर चेक करके देख लेना एक बार।